ओम शांति 18/11/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। आगे कहा, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी ज़रूर है कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। ज़रूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखलाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं, सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते ज़रूर है, हे भगवान आप आओ। भगवान तो ज़रूर आते ही है, नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी है, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीज़ें हैं। सतयुग में ज़रूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है, वहाँ सुख है। बाप आकर सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति, दुख, तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। में अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा न सके। इसमें हड्डी धारना चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं, बाबा आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करे। गीत भी बड़ा अच्छा है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो ज़रूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी है, पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए, यह तुमने किसके लिए कहा? पतित पावन कौन है और वो कब आएगा? पतित पावन वो है,
उनको बुलाते हो तो ज़रूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है। बरोबर, भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि यह किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ? काम महाशत्रु है। यह किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, वो कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे। बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है। कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहाँ दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हे बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो, पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है। यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई। इनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह है जीवन बंद, समझाना चाहिए। बरोबर, जब आप आएंगे तो ज़रूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तभी लिखते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं, वो है ही सुखधाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य। फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्ध आएंगे। सारा पाठ नूंधा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी है। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो वो आत्मा ही ठहरी। मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग है, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा। ऑपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नर्क, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो। सुख और दुख कैसे चलता यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला। वो संपूर्ण सतो प्रधान, वो सतो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, भल राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वो सर्विस भी अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे? हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए। सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे।
बहुत बड़ा मांडवा बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़, गोला, और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है यह कब पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होती ही है, कोई तीखे कोई ढीले। यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000, फिर प्रजा। इनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है, यह तो माया करेगी। किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना। हम बाबा की याद में रहे तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए खलास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम यह सब बातें भूल जाएंगे। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं है। 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वहाँ कौन सा धर्म था? सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बौद्धि, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे। किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया? अभी किस रूप में है? शिव बाबा के ऑपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान। उनसे श्री कृष्ण को पद मिला।
श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वो है निराकारी दुनिया, वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। भल वहाँ यह सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है, यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। यह तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं मन मना भव। गीता में यह किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, यह कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके। 84 जन्मों का राज्य भी कोई थोड़े ही जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहाँ तहाँ फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त, भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो। चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है आज का, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। विस्तार है, आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। अच्छा, ओम शांति।